हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 42 करने जा रहे हैं और डेट इसकी है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को ये वर्कशीट आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 4 चैप्टर है हमारा और इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो इसको आप देखेंगे जैसे कोई भी मान लीजिए हम होमोलोगस सीरीज देखते हैं, जैसे ये है मिथेन और मिथेन के बाद आप जानते हैं क्या आता है इथेन और इथेन के बाद क्या आता है हमारा प्रोपेन। तो हम ये देखेंगे हर एक कॉन्जिक्यूटिव जो मेंबर है उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस आ रहा है CH2 यूनिट का। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH2। हाउ मैनी, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन ए मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन के मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो आप देखिए इथेन को अगर हम लिखेंगे खोलकर तो वो कुछ इस तरह से आएगा। आप इसमें बॉन्ड काउंट करें कि कितने इसके बॉन्ड हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर आ जाएगा इसका कितना 7। देखिए आप एक बात ध्यान रखिए कि सिर्फ आपको आंसर्स ही नहीं लगाने हैं, थोड़ा सा उसको समझना भी है, ठीक है ना। चलिए, द फॉर्मूला फॉर द सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज जनरल फार्मूला इज CnH2n। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको दिया हुआ है इसमें CnH2n आप जानते होंगे ये किसका फार्मूला होता है, एल्कीन का, है ना। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है। इसने बोला है कि इसका सेकंड मेंबर जो है उसका आपने फार्मूला बताना है। देखिए सेकंड मेंबर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, आपको पता है n=1 जो है वो तो इसमें पॉसिबल होता ही नहीं है ना। एल्कीन का n=1 पॉसिबल नहीं होता है। तो फर्स्ट मेंबर इसका कौन होगा, कार्बन 2 रखने पर, और वो क्या हो जाएगा C2H4। और सेकंड मेंबर इसमें क्या कहलाएगा हमारा C3H6। कार्बन अगर हम 3 रखेंगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए C3H6 यानी कि प्रोपीन। आगे हम चलते हैं। डैश एंड डैश आर 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आप बताएं इसका आंसर। कार्बन के हमने 2 एलोट्रॉप्स पढ़े थे, तो वो 2 एलोट्रॉप कौन कौन से हैं। तो आप याद रखेंगे, एक है डायमंड और एक होता है हमारा ग्रेफाइट। तो आंसर इसका लिख लेंगे आप जल्दी से। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर। कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके जो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है, मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किससे मिलकर बना होता है। तो आपको पता ही है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, एक कार्बन से और एक हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एंड वाई। अब देखिए आप कार्बन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा एलिमेंट कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को सबसे ज़्यादा शो करता है और क्यों। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कैटिनेशन होता क्या है ना। कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए जैसे कार्बन है, कार्बन अगर अपने ही जैसे कार्बन के साथ कंबाइन होकर अगर बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, लंबी लंबी चेन्स अगर बनाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ सेम काइंड ऑफ एटम इज नोन एज कैटिनेशन। अब कार्बन ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप ध्यान से समझिए, इसके 2 रीजंस होते हैं। पहला रीज़न यहाँ पर हमारा आ जाएगा, सॉरी एक ही रीज़न इसका होगा, टेट्रावेलेंसी। इसका रीज़न आप क्या दे देंगे, टेट्रावेलेंसी। मीन्स कि कार्बन जो है ना, कार्बन के आप अगर ध्यान दें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाता है, और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाने की वजह से ये काफ़ी सारे बॉन्ड ये बना सकता है, और इस वजह से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को भी शो करता है। 7th क्वेश्चन है हमारा, डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू।
अगर हम प्योर कार्बन में क्या लगाएं कि जिससे डायमंड बन जाए, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, दोनों चीज़ें हाई होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर होना चाहिए। कार्बन के ऊपर अगर हम ये लगाते हैं और लॉन्ग टाइम तक अगर हम लगाते हैं तो वही कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें से दोनों में से बताना है। अब देखिए, ब्यूटेन नाम से समझ में आ रहा है एल्केन है, एल्केन है तो क्या होता है, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड आएगा, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो आंसर आ जाएगा इसका सैचुरेटेड। तो यहाँ पर आप क्या फिल कर देंगे, सैचुरेटेड। कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैविंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, आपने बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तब देखिए ब्यूट लिखा है, ब्यूट का मतलब क्या होता है, कार्बन एटम कितने होते हैं, 4। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइंस एंड एल्कीन्स। आप जानते हैं अच्छे से ये, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, और एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है हमारा, CnH2n। तो ये जनरल फार्मूला है दोनों के, ये पहला वाला एल्काइन का है और ये हमारा एल्कीन का है, तो ये आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आपको क्या करना है, बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी है। अब बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से बनेगी, यहीं पर बना देते हैं जरा सी जगह पे। देखिए ऐसे, और ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लगेंगे, ऑल्टरनेट आपने डबल बॉन्ड बना देने हैं, या आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ आप लिख दें CH, हर एक में आप CH भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर यही ऐसे डबल बॉन्ड हम बना देंगे, तो ये भी सही है, ये भी सही है, आप कोई भी बना सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो इसमें आप देखेंगे, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल्स। तो मैं आपको इनके आंसर्स बोलता जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके या आगे पीछे करके इनको आप सुन ले ध्यान से और लिख लें फिर। तो क्वेश्चन है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, तो आप क्या जवाब देंगे, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप इतना ही आंसर देंगे, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, कोई से भी आप एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, जितने भी सारे हमने ये पढ़े हैं, जैसे ये हो गया हमारा प्रोपीन हो गया ये, है ना, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है, तो देखिए कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। अब हमें पता है ना तो ये गेन कर सकता ना लूज़ कर सकता, तो फिर नोबल एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे ये गेन करता है, ये शेयरिंग करके गेन करता है ना। 4 हाइड्रोजन मान लीजिए इसके पास अगर आ जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। और अगर ये शेयर करता है तो देखिए हाइड्रोजन के तो एक एक हो गए पूरे, और कार्बन के ऐसे करके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो अगर कोई पूछे कैसे ये अटेन करेगा, तो हम क्या बोल देंगे, कार्बन अटेन नोबल एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। ठीक, वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर क्यों होते हैं, तो देखिए इसका आंसर, जैसे अच्छा कोवेलेंट कंपाउंड वही होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, तो जितने भी हमने कार्बन के कंपाउंड पढ़े हैं ये सारे हमारे क्या हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब क्योंकि इसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्यूपाइड होते हैं, तो इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हो पाते, इसलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स there are no free electrons available to conduct electricity, so they are poor conductors of electricity। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th,
वाई होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सो, and write chemical formula of two consecutive members of homologous series and state the part of these compounds that determine their physical properties and chemical properties। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है इनको हम होमोलॉगस सीरीज जो है, इनको होमोलॉगस सीरीज क्यों कहते हैं, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स की कई सारे जब लिख देते हैं कार्बन के कंपाउंड तो उसको हम सीरीज क्यों कहते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, जैसे ये है, इसको हमने लिख दिया इथेन, है ना। ऐसे ही आप जानते हैं अगला हमारा क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन। ऐसे ही अगला हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है उसमें, है ना। तो हम ये नाम क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर क्या आता है हमारा, मान लो CH4 अगर आता है तो क्या बनेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। जो सारे एन सीरीज के आ रहे हैं, है ना, तो इसलिए इसको हम बोल देंगे एक सीरीज, मतलब होमोलॉगस सीरीज। ऐसी एल्कीन में भी आ जाएगी, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे हर एक उसमें आती है। इसके अलावा आप जैसे ये है, आप अगर देखें इसमें एल्कोहल में या जितने भी फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं उनमें भी ये सीरीज बनती है। CH3OH, CH3 2OH, इस तरह से बनते चले जाएंगे। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये चलते चले जाएंगे, ठीक है ना, ये भी एक सीरीज हो जाएगी। तो कहता है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज एंड स्टेट द पार्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स दैट डिटरमाइन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो अभी जैसे मैंने ये लिखी थी, एक तो हो गई मिथेनॉल, है ना, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल। इस तरह से आप एक सीरीज बना दें। और ये पूछ रहा है कौन सा वाला पार्ट इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है और कौन सा वाला पार्ट इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो याद रखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जब पूछ रहा है तो आप उसमें लिख देंगे ये वाला पार्ट, कार्बन वाला जो पार्ट होता है ना, वो क्या शो करेगा आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो हमें क्या बताएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप। जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, जैसे OH हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या शो करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। आप एक और होमोलॉगस सीरीज इसमें बना सकते हैं, क्लोरीन वाली, है ना। जैसे हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरीन वाली एक होमोलॉगस सीरीज ये हो जाएगी, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोब्यूट्रोपेन, क्लोरोपेंटेन, इस तरह से ये चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज। आपको क्या करना है, इसमें होमोलॉगस सीरीज के जो कंपाउंड्स हैं उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें लिखनी है। तो देखिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इन होमोलॉगस सीरीज की क्या हो जाएगी। पहले तो आप यही लिख देंगे कि होमोलॉगस सीरीज में हर एक जो मेंबर है उसमें कितना डिफरेंस होता है, CH2 यूनिट का, ठीक है। आपने जो वर्कशीट है, जब इसमें चैप्टर आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। सेकंड डिफरेंस इसके अंदर हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो चेंज होती रहेगी। तो हम क्या बोल देंगे, देयर विल बी चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, चेंज होता रहेगा। क्यों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, क्योंकि इसमें इंक्रीज होते जाएंगे और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल चेंज होती जाएगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़, तीसरा पॉइंट हम क्या बोल देंगे, देयर विल बी नो चेंज इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि सब में फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, सेम है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। वाई कार्बन इज़ यूनिक इन नेचर। कार्बन हमारा यूनिक क्यों है नेचर में, तो आपको पहले भी बताया हुआ है। 2 इसके रीज़न आपने याद रखने हैं। एक तो कैटिनेशन के कारण, कार्बन इज़ यूनिक इन नेचर ड्यू टू इट्स 2 प्रॉपर्टीज़, कैटिनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कौन सी, टेट्रावैलेंसी। तो इन दोनों के कारण ये क्या है हमारा, यूनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
C3H6, C4H8, C5H9 बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। अरेंज करना है आपने इन हाइड्रोकार्बन को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आप देखिए, पहली बात मुझे बताएं कि ये होमोलोगस सीरीज कौन सी है, एल्केन की है, एल्कीन की है या एल्काइन की है। कमेंट में आप जवाब दे जरा जल्दी से। तो आप यहाँ देखते हैं अगर कि C3H6 है, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन उसके डबल है, मतलब एल्कीन है ये। नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, जितने कार्बन एटम है हाइड्रोजन उसके डबल है। तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज बनती है किसकी, एल्कीन की। ठीक है, तो ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज हमारी बनेगी। ये कहता है कि इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट में। तो आप ध्यान रखेंगे जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो इनका जो ऑर्डर है वो यही होगा, सबसे कम इसका होगा प्रोपीन का, फिर ब्यूटीन का उससे ज़्यादा होगा और पेंटीन का सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पार्ट है वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C5H10 आर हायर देन C4H8। तो देखिए इसमें पूछा भी हुआ है आपसे कि पेंटीन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा क्यों है इससे। तो आप क्या बोल देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, बॉन्ड बढ़ रहे हैं, है ना। CH2 यूनिट का डिफरेंस आ जाता है और इसमें बॉन्ड बढ़ जाते हैं, और इन्हीं बॉन्ड के बढ़ने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज in pentene the number of bonds, covalent bonds are higher than those of butene। तो इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ गिवन कंपाउंड्स। आपने इनका नाम भी देना है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही इनका नाम बता दिया था। पहला वाला होगा प्रोपीन, ये जो है हमारा ये होगा प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, ये तीनों इनके नाम होंगे। 8th क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, एक्सप्लेन द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। अभी हमने ऊपर देखिए 2 प्रॉपर्टीज को बताया था, वाई कार्बन इज यूनिक इन नेचर, मैंने बताया था कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। तो 8th क्वेश्चन वही है, आपने इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो बस कैटिनेशन के बारे में आप लिख देंगे, जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, the ability of an atom to form bonds with the same kind of atom is known as catenation। ठीक है ना, इस वजह से कार्बन क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। और दूसरी आप लिख देंगे टेट्रावेलेंसी, इसमें आप क्या लिखेंगे, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप लिख देंगे इसमें। आइए अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड को आप डिफाइन करेंगे तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, सुनेंगे ध्यान से। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद सम एलिमेंट्स, नेम दोज एलिमेंट। कार्बन क्या है, कुछ एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उन एलिमेंट्स को आप बताएं। तो आप बता देंगे कार्बन एक तो कार्बन के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ भी। तो लिख दो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के साथ क्या है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फुलरिन एंड हाउ इट इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो देखिए हमें पता है फुलरिन क्या होता है, कार्बन का ही एक और एलोट्रॉप है जिसको हम C60 भी कहते हैं। इसमें कार्बन के 60 जो एटम्स हैं एक फुटबॉल की फॉर्म में अरेंज हो रखे होते हैं। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप ये पूरा आंसर इसका लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर। आपने इन सब के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। तो इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इन स्ट्रक्चर्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी आज की जो वीडियो है यहीं पर ही हम इसको ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रही होगी। आगे की सभी वर्कशीट की वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।